हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ग्रुप एजुकेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक विकास की अवधारणा के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम बालकों में होने वाले विभिन्न प्रकार के विकास जैसे शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषागत और संवेगात्मक विकास के बारे में जानेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना है। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आप छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए फ्री टेस्ट दिला सकते हैं। साथ ही हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है, जिसमें आप शामिल हो सकते हैं। हमारे ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जहां पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं विकास की अवधारणा क्या है और इनसे जुड़े जितने भी तथ्य हैं उन सभी के बारे में विस्तार से जानते हैं। विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है। यह माता के गर्भ से लेकर वृद्धावस्था के मृत्यु तक चलती रहती है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक विकास होता है, क्रियात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषागत विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास होता है। यह विकास निरंतर चलती रहती है। बालक में आयु के साथ गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन सामान्यतः देखे जाते हैं। क्रमबद्ध और सुसंगत होना इस बात का संकेत करता है कि बालक के अंदर अब तक संगठित गुणात्मक परिवर्तन और उनके आगे होने वाले परिवर्तनों में एक निश्चित संबंध है। वर्तमान तक बालक में जो भी परिवर्तन हुए हैं उसका संबंध भविष्य में होने वाले परिवर्तनों से है और यह एक क्रमबद्ध और सुसंगठित तरीके से होती है। अरस्तु के अनुसार विकास आंतरिक और बाह्य कारकों से व्यक्ति में परिवर्तन है। व्यक्ति के शरीर के आंतरिक परिवर्तन और बाह्य कारक समाज और परिवार से जो प्रभाव होता है उसी से व्यक्ति में जो परिवर्तन होता है और इसी परिवर्तन को अरस्तु के अनुसार विकास कहा जाता है। विकास के अभिलक्षणों की बात करें तो विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है जो कि गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती है। मनोवैज्ञानिकों ने विकास के विभिन्न अभिलक्षणों को बताया है जो इस प्रकार हैं। विकासात्मक परिवर्तन प्रायः व्यवस्थित, प्रगतिशील और नियमित होता है। यह एक पूर्ण रूप से व्यवस्थित होती है। प्रगतिशील अर्थात इसमें हमेशा विकास होता रहता है और यह नियमित होती है, मतलब निरंतर चलते रहती है। यह सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है, सरल से जटिल की ओर, एकीकृत से क्रियात्मक स्तरों की ओर अग्रसर होती है और यह एक क्रम का अनुसरण करती है। विकास एक प्रकार की बहुआयामी प्रक्रिया होती है, अर्थात कुछ क्षेत्रों में यह बहुत तीव्र गति को दर्शाता है तो कुछ क्षेत्रों में यह धीमी गति को दर्शाता है। अर्थात बालक के शरीर में या उसके जितने भी कारक हैं उनमें परिवर्तन कुछ कारकों में तीव्र गति से होता है तो कुछ कारकों में धीमी गति से होता है। तो यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है। विकास बहुत ही लचीला होता है, अर्थात इसमें कभी भी परिवर्तन हो सकता है। एक ही व्यक्ति के अपनी पिछली विकास दर की तुलना में किसी विशिष्ट क्षेत्र में अपेक्षाकृत आकस्मिक रूप से अच्छा सुधार प्रदर्शित कर सकता है। अर्थात पिछली अवस्था में यदि व्यक्ति का विकास तुलनात्मक रूप से धीमा है तो आगामी परिवर्तन तीव्र गति से हो सकता है। अर्थात यह एक लचीला प्रक्रिया है जिसमें कभी भी परिवर्तन हो सकता है। एक अच्छा परिवेश शारीरिक शक्ति, स्मृति और बुद्धि के स्तर में अनापेक्षित सुधार ला सकता है। अगर आप परिवेश में परिवर्तन करते हैं, एक अच्छे परिवेश में जाते हैं, तो अच्छे परिवेश में जाने से विकास में अचानक परिवर्तन होता है। शारीरिक शक्ति में वृद्धि हो सकती है, स्मृति और बुद्धि स्तर में भी परिवर्तन हो सकता है। तो परिवेश इन सभी कारकों में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हो सकता है। विकास परिवर्तनों में प्रायः परिपक्वता में क्रियात्मकता के स्तर पर उच्च स्तरीय वृद्धि देखने को मिलती है। विकासात्मक परिवर्तन में परिपक्वता में क्रियात्मकता के स्तर पर वृद्धि देखने को मिलती है। उदाहरण स्वरूप शब्दावली के आकार और जटिलता में वृद्धि, परंतु इस प्रक्रिया में कोई कमी या क्षति भी निहित हो सकती है। जैसे बुढ़ापे में हड्डियों का घनत्व में कमी होती है, बुढ़ापे में भी विकास की प्रक्रिया होती है, लेकिन यह विकास कमी या क्षति के रूप में होती है क्योंकि यहाँ घनत्व में कमी हो रही है। उसी प्रकार वृद्धावस्था में विकास होती है,
लेकिन उस समय याददाश्त में कमजोरी आती है, याददाश्त में कमी आती है, अर्थात विकास में भी कमी या क्षति हो सकती है। विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होते हैं। मात्रात्मक का तात्पर्य है कि आयु बढ़ने से किसी व्यक्ति का वजन या कद बढ़ना, और गुणात्मक का अर्थ होता है उसके अंदर के गुणों में परिवर्तन अर्थात नैतिक मूल्यों का निर्माण। तो विकास में परिवर्तन का अर्थ होता है कि यह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। किशोरावस्था के दौरान शरीर के साथ साथ संवेगात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक क्रियात्मकता में भी तेज़ी से परिवर्तन होता है, अर्थात किशोरावस्था के दौरान ये सभी परिवर्तन अत्यंत ही तीव्र गति से होते हैं। विकास प्रासंगिक भी हो सकता है, यह ऐतिहासिक, परिवेशी और सामाजिक सांस्कृतिक घटकों से भी प्रभावित हो सकता है, अर्थात विकास परिवेश से प्रभावित होता है और साथ ही हमारे समाज के जो भी घटक हैं उनसे भी हमारा विकास प्रभावित होता है। बच्चे अपनी आयु की तुलना में अत्यधिक पूर्व चेतन, जागरूक हो जाते हैं, जबकि कुछ बच्चों में विकास की गति बहुत धीमी होती है। यह संभवतः परिवेशीय कारकों पर निर्भर करता है। यदि परिवेश अच्छा होगा तो व्यक्ति में, बालक में जागरूकता अधिक होगी, वहीं परिवेश अच्छा न होने की वजह से उसके विकास की गति भी धीमी होती है। उदाहरण स्वरूप एक औसत बच्चा 3 शब्दों का वाक्य 3 वर्ष की आयु में बोलना शुरू कर देता है, परंतु कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो 2 वर्ष की आयु में ही या उससे पहले भी ऐसी योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। तो यह उसकी जागरूकता में वृद्धि की वजह से होता है। अगला हम पढ़ते हैं विकास के आयाम। मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से विकास को निम्नलिखित भागों में बांटा है। आगे हम विभिन्न प्रकार के विकास देखेंगे कि शारीरिक विकास किस प्रकार होता है, संज्ञानात्मक विकास, मानसिक विकास, इन सभी के बारे में जानेंगे। सबसे पहला हम देखते हैं कि शारीरिक विकास क्या होता है। तो जैसा नाम से प्रतीत हो रहा है, शारीरिक विकास अर्थात शरीर में विकास, शरीर के बाह्य परिवर्तन जैसे बालक की ऊंचाई में वृद्धि, शारीरिक अनुपात में वृद्धि, ये सभी शारीरिक विकास के अंतर्गत आते हैं, जिसमें परिवर्तन को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। किंतु शरीर के आंतरिक अवयवों में भी परिवर्तन बाह्य रूप से दिखाई नहीं पड़ते, किंतु शरीर के भीतर इनका समुचित विकास होता रहता है। अर्थात बालक में जो नैतिकता है, उनके जो भी गुण हैं, उन सभी में आंतरिक विकास होता रहता है, लेकिन वह हमें दिखाई नहीं पड़ता। आरंभ में शिशु अपने हर प्रकार के कार्यों के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है। धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप वह अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सक्षम हो जाता है। बालक जब बहुत ही छोटा होता है तो उस स्थिति में वह अपने माता पिता पर निर्भर रहता है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है तो वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने में सक्षम हो जाता है, और इसी सक्षमता को शारीरिक विकास कहते हैं। शारीरिक विकास पर बालक के आनुवंशिक गुणों का प्रभाव देखा जा सकता है। आनुवंशिक गुणों का तात्पर्य होता है ऐसे गुण जो किसी बालक को उनके माता पिता से प्राप्त होते हैं। अगर माता पिता का कद अधिक है तो बालक पर उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि बालक का ऊंचाई भी अधिक होती है। इसके अतिरिक्त बालक में परिवेश और देखभाल में भी उसके शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। अगर बालक बाह्य खेलों को खेलता है, घर के बाहर मैदान में जाकर किसी खेल को खेलता है, तो उसका शारीरिक विकास अधिक होगा। साथ ही उसकी देखभाल पर भी निर्भर करता है कि उसका शारीरिक विकास किस प्रकार होगा। बालक की वृद्धि और विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी इसलिए आवश्यक है, इसलिए अनिवार्य है, क्योंकि बच्चों की रुचियां, इच्छाएं और दृष्टिकोण के आधार पर शिक्षक बच्चों में बेहतर विकास कर सकते हैं। शिक्षकों को बालक के बारे में पता है कि बालक की रुचि क्या है, उसकी इच्छा क्या है, उसका दृष्टिकोण क्या है, तो शिक्षक बच्चों के इन गुणों, रुचियों में वृद्धि करने में मदद कर सकते हैं। बच्चों की शारीरिक वृद्धि और विकास के सामान्य ढांचे से परिचित होकर अध्यापक यह जान सकता है कि एक विशेष आयु स्तर के बच्चों में क्या आशा की जा सकती है। शैशवावस्था में यह वृद्धि तेज और बाल्यावस्था में यह धीमी होती है। शैशवावस्था में शारीरिक विकास की गति सबसे अधिक होती है, जबकि बाल्यावस्था में इसकी गति बहुत ही धीमी होती है। अगला हम पढ़ते हैं मानसिक विकास। संज्ञानात्मक या मानसिक विकास का तात्पर्य बालक की उन सभी मानसिक योग्यता और क्षमताओं में वृद्धि और विकास से है जिसके परिणाम स्वरूप वह विभिन्न समस्याओं को सुलझाने में
अपनी मानसिक शक्तियों का पर्याप्त उपयोग कर पाता है। मानसिक विकास को ही संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है और मानसिक विकास में वृद्धि से व्यक्ति किसी समस्या को हल कर पाने में सक्षम होता है। कल्पना करना, किसी चीज़ को याद रखना, किसी चीज़ के बारे में सोचना, निरीक्षण करना, अवलोकन करना, बुद्धि तर्क, किसी समस्या का समाधान करना, किसी समस्या के बारे में या कोई निर्णय लेना, ये सभी योग्यताएं मानसिक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होती हैं। बालक में मानसिक शक्तियों का विकास पर्याप्त है तो वह इन सभी कार्यों को कर पाने में सक्षम होगा। जन्म के समय बालक इस प्रकार की योग्यताओं का अभाव होता है। धीरे धीरे वह बढ़ने लगता है। वह अपने सामाजिक परिवेश और परिवार की शिक्षा को ग्रहण करते हुए मानसिक विकास करता है और मानसिक विकास की गति भी उसकी बढ़ने लगती है। मानसिक विकास के बारे में शिक्षक को भी पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इसके अभाव में बालकों की इससे संबंधित समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। विभिन्न अवस्थाओं और आयु स्तर पर बालकों की मानसिक वृद्धि और विकास को ध्यान में रखते हुए पाठ्य पुस्तक को तैयार करने में भी सहायता मिल सकती है। पियाजे और ब्रूनस ने संज्ञानात्मक विकास के अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं, इसकी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट पर उपलब्ध हैं, जिसे आप जाकर देख सकते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इस प्रकार पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास, मानसिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है। अगला है सांवेगिक विकास। सांवेगिक अर्थात संवेग का विकास। संवेग को भाव भी कहा जाता है और ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। संवेग के अंतर्गत आते हैं भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी। ये सभी संवेग के उदाहरण हैं। यदि किसी बालक में भय होगा तो निश्चित रूप से उसका व्यवहार प्रभावित होगा। यदि कोई बालक में अत्यधिक क्रोध है तो क्रोध के अनुसार ही उसका व्यवहार प्रभावित होगा। तो ये सभी विकास सांवेगिक विकास होते हैं। बालक की आयु बढ़ने के साथ साथ उनके संवेगों का भी विकास होता है। अधिगम से संवेगात्मक विकास मानव वृद्धि और विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। बालक का संवेगात्मक व्यवहार शारीरिक वृद्धि और विकास को ही नहीं बल्कि उसके बौद्धिक, सामाजिक और नैतिकता विकास को भी प्रभावित करता है। अर्थात संवेगात्मक विकास बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि बालक अत्यधिक क्रोधी, डरा हुआ या फिर उसमें अत्यधिक आश्चर्य या स्नेह का भाव है तो उनके सभी प्रकार के व्यवहारों को वह प्रभावित करेगा, साथ ही उसकी शारीरिक वृद्धि भी प्रभावित होगी। तो इस प्रकार संवेगात्मक विकास बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बालक के संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास की अहम भूमिका होती है। बालक के संवेगात्मक विकास पर पारिवारिक वातावरण का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। परिवार के वातावरण, समाज के वातावरण, ये सभी उसके संवेगों को प्रभावित करते हैं। विद्यालय का परिवेश कैसा है, क्रियाकलाप कैसे हैं, उचित प्रकार से संगठित कर अध्यापक को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भरपूर योगदान दे सकते हैं। विद्यालय के परिवेश को सुधार कर या अच्छा बनाकर क्रियाकलापों का उचित प्रकार से संगठित कर भी अध्यापक बच्चों के संवेगिक विकास में योगदान दे सकते हैं। जन्म से ही शिशु में संवेगात्मक व्यवहार आरंभ हो जाता है। 6 माह की आयु के बच्चों में भय और क्रोध देखने को मिलता है। किसी अनजान चीज़ को देखकर उनके मन में डर या भय होता है। साथ ही किसी चीज़ को उनसे ले लेने पर उनमें क्रोध का भाव भी देखने को मिलता है। वहीं 1 वर्ष की आयु में प्रेम और उल्लास देखने को मिलता है। 1.5 वर्ष की आयु में ईर्ष्या अर्थात दूसरे बच्चे या भाई बहन के प्रति उनके मन में ईर्ष्या की भाव आती है। वहीं 2 वर्ष की आयु में प्रसन्नता, आनंद, क्रोध, घृणा ये सभी के संवेग विकसित होने लगते हैं और 3 वर्ष की अवस्था तक बालकों में सभी संवेग का विकास हो जाता है। अर्थात वे ईर्ष्या, भय, क्रोध इन सभी चीज़ों से अच्छी तरह परिचित हो जाते हैं। अगला है क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है व्यक्ति की कार्य करने की शक्तियों, क्षमता और योग्यता का विकास करना। अगर किसी बालक में किसी प्रकार के कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो वह उसका क्रियात्मक विकास कहलाता है।
क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं और योग्यता का अर्थ होता है ऐसी सारी गतिविधियाँ या क्रिया जिसको संपन्न करने के लिए मांसपेशियों और तंत्रिकाओं की गतिविधियों में संयोजन की आवश्यकता होती है। किसी कार्य को करने के लिए हमारी मांसपेशियाँ और साथ ही हमारी तंत्रिका कोशिका ये दोनों के संयोजन की आवश्यकता होती है ताकि वह उस कार्य को कर सके। जैसे उठना, उचित तरीके से बैठना, ये सभी क्रियात्मक विकास हैं और यह हमारे मांसपेशियों और तंत्रिकाओं के संयोजन से संपन्न होता है। एक नवजात शिशु ऐसे कार्य को करने में अक्षम होता है। शारीरिक वृद्धि और विकास के उम्र बढ़ने के साथ वह इन तरह की योग्यताओं को सीख जाता है और उनमें इस तरह की योग्यताओं का विकास होने लगता है। इसके कारण बालक को आत्मविश्वास अर्जित करने में सहायता मिलती है। पर्याप्त क्रियात्मक विकास के अभाव में बालक में विभिन्न प्रकार के कौशलों के विकास में बाधा होती है। अगर किसी बालक में किसी प्रकार के क्रियात्मक विकास का अभाव है तो बालक में विभिन्न प्रकार के कौशलों अर्थात किसी चीज़ को सीखने की क्षमता के विकास में भी बाधा होती है। क्रियात्मक विकास के स्वरूप और उसकी प्रक्रिया का ज्ञान होना शिक्षकों के लिए आवश्यक है। जिन बालकों में क्रियात्मक विकास सामान्य से कम हैं उनके समायोजन और विकास हेतु विशेष कार्य करने की आवश्यकता होती है। अर्थात जिन बालकों में सामान्यतः क्रियात्मक विकास नहीं हो पाता उनके क्रियात्मक विकास पर पहले विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उसके पश्चात कौशल आधारित कार्यों में संलग्न होना चाहिए। अगला है भाषाई विकास। भाषा के विकास को एक प्रकार से संज्ञानात्मक भावनात्मक विकास माना जाता है। भाषा के माध्यम से ही बालक अपने मन के भावों विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है। यदि बालक क्रोध में हैं उनकी भाषा में वह क्रोध प्रकट होता है। इस कारण भाषा के विकास को संज्ञानात्मक विकास भी कहा जाता है। दूसरों के भाव और विचारों और भावनाओं को समझना ये सभी भाषाई विकास कहलाता है। भाषाई ज्ञान के अंतर्गत बोलकर विचारों को प्रकट करना, संकेत के माध्यम से अपनी बात रखना, लिखकर अपनी बातों को रखना इत्यादि सम्मिलित किया जाता है। बालक 6 माह से 1 वर्ष के बीच कुछ शब्दों को समझने और बोलने लगता है। 3 वर्ष की अवस्था में वह कुछ छोटे छोटे वाक्यों को बोलने लगता है। 15 से 16 वर्षों के बीच काफ़ी शब्दों के लिए समझ विकसित हो जाती है और भाषाई विकास क्रमिक रूप से होती है। 1 वर्ष का बालक में कुछ शब्द सीखते हैं, तत्पश्चात 2 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष इस प्रकार वह भाषा और शब्दों को सीखता है और इस प्रकार यह एक क्रमिक रूप में आगे बढ़ती है। इसके माध्यम से कौशल में वृद्धि होती है। अगला है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास का शाब्दिक अर्थ होता है समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना। जैसे समूह के स्तर पर परंपराओं और रीति रिवाजों के अनुकूल स्वयं को ढालना, एकता और मेलजोल, पारस्परिक सहयोग की भावना को आत्मसात करना, ये सभी सामाजिक विकास कहलाते हैं। हमारे समाज में जो भी परंपरा रीति रिवाज हैं उनके अनुकूल व्यवहार करना, एकता मेलजोल, ये सभी भावनाओं को आत्मसात करना सामाजिक विकास कहलाता है। समाज के अंतर्गत ही चरित्र निर्माण होता है और साथ ही जीवन से संबंधित व्यवहारिक गुणों का भी विकास सामाजिक विकास के अंतर्गत होता है। बालकों के विकास की प्रथम पाठशाला परिवार को माना जाता है। अर्थात परिवार उसका प्रथम पाठशाला होता है जो उसे सामान्यतः समाज के नैतिक और अनैतिक चीज़ों को सिखाता है। तत्पश्चात समाज के एक दूसरे के संपर्क में आने के बाद समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों का जुड़ाव व्यापक हो जाता है, संबंधों के दायरों में वृद्धि होता है। माता पिता और भाई बहन के अतिरिक्त दोस्त और मित्र से जुड़ना, ये सभी भी समाजीकरण है। इससे वह नई नई चीज़ों को सीखता है और समाज के अनुरूप व्यवहार करता है। सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों में सांस्कृतिक, धार्मिक और सामुदायिक आदि भावना उत्पन्न होती है। बालकों के मन में आत्मसम्मान, स्वाभिमान, विचारधारा का जन्म होता है। तो इस प्रकार सामाजिक विकास समाज के माध्यम से होता है और समाज के रीति रिवाजों को सीखना, उनका आत्मसात करना, ये समाजीकरण कहलाता है। तो ये हुआ सामाजिक विकास के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही ऐसे और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद अगले वीडियो में हम विभिन्न अवस्था के बारे में पढ़ेंगे।